सुप्रभात बच्चों, क्लास 9th प्रथम पाठ उपसर्ग तथा प्रत्यय। आज हम आपको उपसर्ग के विषय में जानकारी देंगे। प्रीफिक्स उपसर्ग कहते किसे हैं, पहले यह जानना जरूरी है। आप क्लास 9th में हैं, 6, 7, 8 में उपसर्ग पढ़कर आए हैं। उपसर्ग जो शब्दांश माने शब्द का अंश। पहले शब्द और शब्दांश दोनों में अंतर होता है बच्चों, शब्दांश और शब्द। तो जो शब्दांश शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। समझ गए? जो शब्दांश शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अगर आप इस परिभाषा को कहते हैं कि जो शब्द के आदि में या पूर्व में जुड़कर, तो गलत हो गया। शब्दांश शब्द का अंश। अब जैसे आपने कहा जय शब्द का अर्थ है जीत, परंतु यदि उसके आदि में या पहले परा उपसर्ग जोड़ दें तो पराजय का अर्थ हो जाता है। जय के पहले अगर आपने परा जोड़ा, पराजय। हार जो मूल शब्द है जय के अर्थ से सर्वथा विपरीत है। इसी प्रकार बल शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रबल शब्द का अर्थ हो जाता है अधिक बलवान, पर यदि प्र की जगह निर उपसर्ग लगा दिया जाए तो निर्बल शब्द का अर्थ हो जाता है बल रहित, कमजोर। कई बार एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं, जैसे संविधान और प्रत्युपकार में। संविधान में बच्चों सम और वी तथा प्रत्युपकार में प्रति और उप दो उपसर्ग लगे हुए हैं। सुव्यवहार में आप यह कह सकते हैं सु प्लस वी, सुव्यवहार, या आप यह कह सकते हैं सु वी अव प्लस हार। इस शब्द में 3 उपसर्ग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सुव्यवहार में एक सु, एक वी, एक अव, एक हार। इस शब्द में 3 उपसर्ग लगे हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि एक ही उपसर्ग किसी शब्द के पहले हम लगा करके एक अर्थ का बोध करवा सकते हैं। कई शब्दांशों का प्रयोग हो सकता है और उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। अब देखिए, एक तो मूल शब्द पूर्व पहले शब्दांश जोड़ने से किसी शब्द में एक शब्द जोड़ देते हैं, अर्थ बदल गया। मूल शब्द के पश्चात बाद में शब्दांश जोड़ने से, जो कि प्रत्यय का रूप धारण करता है। और 2 स्वतंत्र शब्दों के योग से 3 तरीके से हम शब्द बना लेते हैं। बच्चों एक सामान्य शब्द आप बोलते हैं, आपने कहा हार, ये सामान्य शब्द है। आपने इसी में जोड़ दिया प्रहार, विहार, तो अर्थ बदल गया। उसी प्रकार से मूल शब्द के पश्चात बाद में यदि हम शब्द जोड़ते हैं तो वह भी एक नया रूप धारण कर लेता है। जैसे आपने कहा चढ़ प्लस आई
चढ़ाई, चढ़ से चढ़ना, और आई प्रत्यय आपने जोड़ दिया तो चढ़ाई हो गया। और दो स्वतंत्र शब्दों के योग से भी शब्द बनते हैं। जैसे आपने कहा रसोई घर, रसोई अपने आप में स्वतंत्र है, घर अपने आप में स्वतंत्र है, दोनों शब्द मिल गए, एक नए शब्द की उत्पत्ति हो गई, रसोई घर, पूजा घर। उपसर्ग बच्चों ये शब्दांश परिभाषा में आपको पहले ही बताया, वे शब्दांश जो किसी के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनके अंत में अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण मैं आपको बताया और आपके स्क्रीन पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे आधन चरण, यहाँ आ शब्दांश चरण शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। आ शब्दांश है, शब्द नहीं। आ शब्दांश है, शब्द नहीं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, शब्दांश और शब्द में अंतर होता है। शब्दांश होता है शब्द का अंश, और शब्द होता है शब्द जिसका एक विशेष अर्थ निकले। उपसर्ग की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अतः उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही इनका प्रयोग होता है। आपने कहा प्र इसका एक विशेष अर्थ नहीं निकल सकता, लेकिन हार शब्द के साथ आप जोड़ दिए तो प्रहार हो गया। आप अधिकार, उपहार, अवतार, उत्सर्ग आदि ऐसे उदाहरण हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मूल शब्द में जुड़ने से नए शब्द की उत्पत्ति होती है। उदाहरण आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग कई भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण प्रयोग में आए हैं। तत्सम उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम शब्द की परिभाषा आप जानते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसे इस प्रकार से जो शब्द हैं उसे हम संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम उपसर्ग संस्कृत से आए हैं, और हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग निम्नलिखित हैं। देखिए आप, अ का अर्थ होता है नहीं, अचल, अभाव, अन्याय। अधि बड़ा, अधिकार, अध्यादेश, अधिकरण। अभि सामने, चारों ओर। इससे आप शब्द बनाएंगे अभिमान, अभियोग। इस प्रकार से अनेक शब्द हैं। सम माने पूर्णता, जैसे मैं परीक्षा में दे दिया सम्मान। और मैं आपसे दो तरीके से पूछूंगा बच्चों, एक तो मैं उपसर्ग दे दूंगा वी, सम, स्व से दो दो शब्द बनाइए, और दूसरा मैं आपको दे दूंगा कि विज्ञान, विभाग, सम्मान, सम्मेलन, स्वराज, स्वदेश, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। अब आप दोनों तरीके से शब्द बनाएंगे, अलग करेंगे। तत्सम के बाद तद्भव उपसर्ग, तद्भव के बारे में मैं बताया आपको, पुनः एक बार आप जान लीजिए। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल रूप से परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। परिभाषा आपके सामने है। तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हें हिंदी का उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। परीक्षा में आने का जो रीजन है मैंने आपको बता दिया। दो तरीके से मैं पूछूंगा, अध कचरा, अध किला। अब इसी में से मैं आपसे पूछ लूँगा कि इसमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप कहेंगे अध कचरा। देखिए जो मूल शब्द होता है उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, अध कचरा। तो अब देखिए अध का आधा विशेष अर्थ नहीं, लेकिन कचरा के साथ मिलने पर एक अर्थ निकला, तो इसमें आप कह देंगे कि अध उपसर्ग हो गया, कचरा मूल शब्द हो गया। अध खिला, अध पका, अध मरा। जैसे आपने कु माने बुरा, जैसे कपूत, कुमार्ग, कुरूप। तो इसमें पूत का एक अर्थ है, मार्ग का अर्थ है। जो उपसर्ग होता है उसका एक विशेष अर्थ नहीं प्रकट होता, लेकिन जैसे ही वह किसी शब्द के साथ निकलता है उसका एक विशेष अर्थ प्रकट होने लगता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशों से आए हुए हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत
कभी परतंत्र था, यहाँ पर अनेक लोग आए, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में अपने आप को विलय कर लिए। लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से मिल गई। यही कारण रहा कि हमारे हिंदी भाषा में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं में जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि आगत उपसर्ग क्या है, तो आप सीधे कहेंगे कि जो विभिन्न भाषाओं से ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हीं को हम आगत कहते हैं। आगत माने आना। अब इसके जो शब्द हैं, आगत शब्द हैं, ये देखिए कम, कमज़ोर, कमअक्ल, ऐसे बच्चों अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। तो ये 2 शब्दों की योग से बने हुए हैं। हम आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि आगत शब्द से, उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए, अंग्रेजी उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। इस तरीके से हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उत्तर तभी दे सकते हैं जब आप विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे। देखने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन उतना सरल है नहीं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता होगी बच्चों। अब एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग मैं सबसे पहले ही बता दिया। केवल एक ही, एकाधिक माने एक से अधिक, एक शब्द में। जैसे अनासक्ति में आपका देखिए अन आसक्ति माने इसमें 2 उपसर्ग लगा है, अन और आ भी। परीक्षा में हम इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान से इसको समझिए, तभी आप इसका उत्तर सही से लिखेंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अप्रत्याशित, अब आप इसका उत्तर कहेंगे अप्रति आसक्त माने आशित। अप्रत्यक्ष, अप्रति अच्छ, प्रत्युपकार, प्रति उपकार, समाचार, सम आचार, सुगंधित, सुसम गठित, व्याकरण, वि आ करण, प्रत्याघात, प्रति आघात, असुरक्षित, असुरक्षित, अत्याचार, अति आचार, प्रत्यालोचन, प्रति आलोचन। ऐसे शब्द हैं जैसे निराभिमानी, निरअभिमानी। ऐसे शब्द हैं जो 2 उपसर्गों के योग से भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों उपसर्ग है वह सरल है। यह शब्दों तथा उपसर्गों में, देखिए दोनों में, शब्द तथा उपसर्ग में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्द की तरह अर्थवान तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते। समझ लीजिए आप, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, अब इसका एक अर्थ इसका भी दे रहे हैं हम, अर्थ माने आधा, ठीक। और मैं कहता हूँ कि जो उपसर्ग होता है उसका एक विशेष अर्थ नहीं होता, जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है। जब यह उपसर्ग शब्द में जुड़ता है तब विशेष अर्थ निकलता है। इसी को मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। शब्दों तथा उपसर्गों में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं पर वे स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। उपसर्गों से बने शब्दों के कुछ उदाहरण आपको मैंने बताया। जैसे आपने कहा नी, अब इसका हम अलग से प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब युक्त में इसको हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा नियुक्त। अब स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन जब यश में जोड़ देंगे तो कह देंगे अपयश। उत नति, उन्नति, अधिनायक, अधिनायक, अवमानना, अवमानना, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। इस तरीके से बच्चों उपसर्ग के भेदों के बारे में मैं आपको बता दिया। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग, तमाम ऐसे उपसर्ग हैं और इनको आप अच्छी तरीके से किताब में अभ्यास कार्य में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको आप एक एक करिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो आप पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी का, उसमें भी तमाम, जैसे लहासा की ओर पाठ है, उसमें आप जाएंगे तो अपरिचित शब्द पाएंगे, निर्जन शब्द पाएंगे, अनुवाद शब्द पाएंगे। अपरिचित अ प्लस परिचित, निर्जन, निधनजन, अनुवाद, अनुधनवाद,
दो बैलों की कथा आप पढ़ चुके हैं। इसमें तमाम शब्द ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निश्चय, निधनचय, पराकाष्ठा, पराधनकाष्ठा, असंतोष, अधन संतोष, दुर्दशा, दुर्धन दशा, दुर्दशा, उपयुक्त, उपधन युक्त, बदनाम, बदधन नाम आदि ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। समझ गए होंगे आप बच्चों निश्चित रूप से। अब अगर परीक्षा में यह पूछा जाए उपसर्ग किसे कहते हैं, तो आप कहिए कि मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्द रूप जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग अर्थवान होते हैं पर इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये भाषा के बद्ध रूप हैं। स्रोत के आधार पर उपसर्ग के तीन भेद हैं, तत्सम, तद्भव, आगत। जो उपसर्ग हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्द बनते हैं तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जिन उपसर्गों का विकास तत्सम उपसर्गों से हुआ वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तत्सम उपसर्ग के परिवर्तित रूप हैं, इन्हें हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। आगत विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। धन्यवाद बच्चों।